की आवाज को पार्लियामेंट में जगह देगा। और इस राष्ट्रीय सोच को जो बारी बारी लाया जाता है, जो हरियाणा की आवाज को दबा देती है, गूंगे बहरे सांसद पार्लियामेंट में भेजती है, कहीं ना कहीं उनको जवाब देने का समय। नायब सिंह सैनी ने सिरसा में कहा है कि सरकार अलग में बेशक है, लेकिन कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मुख्यमंत्री ये तो मान गए कि आज वो कमजोर हो चुके, और ये कमजोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं। कल बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे मोदी साहब आएंगे तो लहर आएगी। 400 की बात करते थे, पिछले 12-13 दिनों से तो छोड़ गए, तो लहर कहां गई? आज तो मंगलसूत्र की बात होती, और वो दोनों लोग मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं जिनके शायद घर में भी सदस्य ना तो मंगलसूत्र पहनता। तो अभी जो सरकार की क्राइसिस आया तो लेकर आपकी से बात, जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जा सकते हैं, कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, ना मुझे बात करने की जरूरत, अगर करंट रेजीम को मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ी तो जननायक जनता पार्टी व्हिप भी जारी करेगी और करंट गवर्नमेंट के विरोध में व्हिप को जारी। कांग्रेस के साथ भी जा सकती है बीजेपी? मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन ना कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत, ना बीजेपी के साथ जाने की। मगर करंट सरकार को घेरने के लिए अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो हम करें। लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि दूसरे मतदाता की हालत 16 फिल्म के जेलर जैसी होती है, आधे उधर चले जाते। चलो, आधे इधर है आधे उधर है, जिस दिन विप होगा 10 के 10 लाइन में खड़े दिखाऊंगा। और ये चीज तो विप की ताकत को शायद प्रेस के साथियों ने बड़े अच्छे तरीके से 13 तारीख को विधानसभा में देखा कि जैसे ही चर्चा शुरू हुई तो जेलर का आदेश आया, और जेलर के आदेश में 5 के 5 बाहर थे। नहीं थे तो बताओ। और पूरी वोटिंग तक पार्टी के आदेश को फॉलो किया। अगर आप पार्टी के सिंबल पर जीते हो तो पार्टी के आदेश का नेतृत्व आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको पार्टी छोड़नी है तो आप इस्तीफा दे सकते हैं, इस्तीफा देकर विधायक पद से इस्तीफा दीजिए और अपनी पार्टी की अपनी जो नई सोच की गतिविधि जनता देखती है, कौन किसके मत पे जीता और कौन किसके मत से चला, और आज वो कहीं और अपनी इच्छा जाहिर करता है। जनता उन लोगों को समझती है। मेरा तो इतना बोलना जरूरी है कि जब तक इस विधानसभा का टेन्योर है अक्टूबर 28 तक, अक्टूबर 28 तक हरियाणा प्रदेश में अगर कोई विधायक जननायक जनता पार्टी के सिंबल पे जीता है, विधानसभा की प्रक्रिया के अंदर उसको पार्टी का बिल फॉलो करना। कोई ऐसी संभावना है कि भाजपा फिर से बीजेपी के साथ? बिल्कुल नहीं। मैं ये चीज कई बार स्पष्ट कर चुका हूं और इससे ज्यादा मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। अगर हम 11 सीटों पर चुनाव रखने का मनोबल रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, एक उपचुनाव और 9 लोकसभा लड़ रही है और गठबंधन में एक सीट उनमें दूसरी पार्टी आम आदमी की है, चाहे वो लोकदल हो जिसने अपने शायद 6 उम्मीदवार उतारे हैं, चाहे वो बसपा हो जो उपचुनाव नहीं लड़ रही। सिर्फ जननायक जनता पार्टी हरियाणा में वो दल है जिसने 10 के 10 कैंडिडेट्स लोकसभा में उतारे और करनाल उपचुनाव के लिए भी अपना उम्मीदवार उतारा है और मजबूती के साथ 11 के 11 चुनाव आज लड़ा। हिसार में सर कौन सा मुकाबला मानते कौन से पार्टी के साथ? आज के दिन तो मैं मानता हूं कि श्रीमती नैना चौटाला जी आगे है। आज जो परिस्थिति बन रही है, महिलाओं का जो समर्थन उनको मिल रहा है, महिला शक्ति जो पंचायती राज के तौर पर हमने बढ़ाई है, विकसित करी है, राशन डिपो देकर उनको रोजगार के अवसर दिए हैं, बढ़ चढ़कर महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती नैना चौटाला जी के साथ आ रहा है और वही हिसार की परिवर्तन के अंदर अपनी ताकत बनेगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आज के दिन 8,37,000 महिला वोटर्स शायद हिसार के अंदर है और उनका नेतृत्व और हरियाणा की आवाज बनकर पार्लियामेंट में जाकर, जैसे 14 से 19 तक मुझे नेतृत्व मिला था, हिसार चुनेगा और मजबूती के साथ नैना चौटाला जी को अपना सामने। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में जाके फिर रूठ गए वो कांग्रेस में। ये कोई घटनाक्रम आज का नहीं है, ये घटनाक्रम कई बार हुआ। कांग्रेस आई, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस
और अब फिर रूस से बैठे हैं। ये दिखाता है कि राजनीतिक तौर पर कितने कमजोर वो हैं। और ये दर्शाता है कि आने वाले भविष्य में उचाना, जैसे वो बारी बारी मेरे को बजा रहे थे, उनको बजा के छोड़ दो। जिस तरीके से आपकी पार्टी को बैठ देकर जो राजनीति के अंदर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जनता उसको समय समय पर जवाब देती है। मुझे इससे ज्यादा किसी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं आती। विधायक योगीराम जी हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक परिवार की पार्टी बनकर आए। हाँ, जननायक जनता पार्टी एक परिवार है। अमित भी मेरे परिवार का सदस्य है, अजीत भी मेरे परिवार का सदस्य है, डॉक्टर बांगड़ भी मेरे परिवार का सदस्य है। जब वो टिकट लेने आए तो वो हमारे परिवार का पटका पहन के हमारे सदस्य बने। आज क्या विषय बना कि वो परिवार से अलग हो रहे। रीजनल पार्टी कोई कोऑपरेटिव बिजनेस नहीं है, या कोई आज के दिन ब्यूरोक्रेटिक पार्टी नहीं है। एक परिवार है, और इस परिवार में नयों को भी अवसर मिलता है। क्या उनको ये घबराहट है कि नए युवा लोग वहां पर नेतृत्व करने को तैयार हैं? करवाड़ा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह दे, और इस राष्ट्रीय सोच को जो बारी बारी लाया जाता है, जो हरियाणा की आवाज को दबा देती है, गूंगे बहरे सांसद पार्लियामेंट में भेजती है, कहीं ना कहीं उनको जवाब देने का समय। नायब सिंह सैनी ने सिरसा में कहा है कि सरकार अलग में बेशक है, लेकिन कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मुख्यमंत्री ये तो मान गए कि आज वो कमजोर हो चुके, और ये कमजोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं। कल बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे मोदी साहब आएंगे तो लहर आएगी। 400 की बात करते थे, पिछले 12-13 दिनों से तो छोड़ गए, तो लहर कहां गई? आज तो मंगलसूत्र की बात होती, और वो दोनों लोग मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं जिनके शायद घर में भी सदस्य ना जो मंगलसूत्र पहनता। तो अभी जो सरकार की क्राइसिस आया तो लेकर आपकी से बात, जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जा सकते हैं, कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, ना मुझे बात करने की जरूरत। अगर करंट रेजीम को मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ी तो जननायक जनता पार्टी विप भी जारी करेगी, और करंट गवर्नमेंट के विरोध में विप को जारी। कांग्रेस के साथ भी जा सकती है बीजेपी? मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन ना कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत, ना बीजेपी के साथ जाने की। मगर करंट सरकार को घेरने के लिए अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो हम करें। लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि दूसरे पता था कि हमें 16 फिल्म के जेलर जैसी होती है, आधे उधर चले जाते। चलो, आधे इधर है आधे उधर है। जिस दिन विप होगा 10 के 10 लाइन में खड़े दिखाऊंगा। और ये चीज तो विप की ताकत को शायद प्रेस के साथियों ने बड़े अच्छे तरीके से 13 तारीख को विधानसभा में देखा कि जैसे ही चर्चा शुरू हुई तो जेलर का आदेश आया, और जेलर के आदेश में 5 के 5 बाहर थे। नहीं थे तो बताओ। और पूरी वोटिंग तक पार्टी के आदेश को फॉलो किया। अगर आप पार्टी के सिंबल पर जीते हो तो पार्टी के आदेश का नेतृत्व आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको पार्टी छोड़नी है तो आप इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा देकर विधायक पद से इस्तीफा दीजिए, और अपनी पार्टी की अपनी जो नई सोच की गतिविधि जनता देखती है, कौन किसके मत पे जीता और कौन किसके मत से चला, और आज वो कहीं और अपनी इच्छा जाहिर करता है। जनता उन लोगों को समझती है। मेरा तो इतना बोलना जरूरी है कि जब तक इस विधानसभा का टेन्योर है अक्टूबर 28 तक हरियाणा प्रदेश में अगर कोई विधायक जननायक जनता पार्टी के सिंबल पे जीता है, विधानसभा की प्रक्रिया के अंदर उसको पार्टी का बिल फॉलो करना। कोई ऐसी संभावना है कि भाजपा फिर से बीजेपी के साथ? बिल्कुल नहीं। मैं ये चीज कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, और इससे ज्यादा मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। अगर हम 11 सीटों पर चुनाव रखने का मनोबल रखते, चाहे वो कांग्रेस हो, एक उपचुनाव और 9 लोकसभा लड़ रही है, और गठबंधन में एक सीट उनमें दूसरी पार्टी आम आदमी की है, चाहे वो लोकदल हो जिसने अपने शायद 6 उम्मीदवार उतारे हैं, चाहे वो बसपा हो जो उपचुनाव नहीं लड़ रही,
सिर्फ जननायक जनता पार्टी हरियाणा में वो दल है जिसने 10 के 10 कैंडिडेट्स लोकसभा में उतारे और करनाल उपचुनाव के लिए भी अपना उम्मीदवार उतारा है और मजबूती के साथ 11 के 11 चुनाव आज लड़ा। हिसार में सर कौन सा मुकाबला मानते थे उसके पार्टी के साथ? आज के दिन तो मैं मानता हूं कि श्रीमती नैना चौटाला जी आगे है। आज जो परिस्थिति बन रही है, महिलाओं का जो समर्थन उनको मिल रहा है, महिला शक्ति जो पंचायती राज के तौर पर हमने बढ़ाई है, विकसित करी है, राशन डिपो देकर उनको रोजगार के अवसर दिए हैं, बढ़ चढ़कर महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती नैना चौटाला जी के साथ आ रहा है और वही हिसार की परिवर्तन के अंदर अपनी ताकत बनेगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आज के दिन 8,37,000 महिला वोटर्स शायद हिसार के अंदर है और उनका नेतृत्व और हरियाणा की आवाज बनकर पार्लियामेंट में जाकर, जैसे 14 से 19 तक मुझे नेतृत्व मिला था, हिसार चुनेगा और मजबूती के साथ नैना चौटाला जी को अपना सामने। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में जाके फिर रूठ गए वो कांग्रेस में। ये कोई घटनाक्रम आज का नहीं है, ये घटनाक्रम कई बार हुआ। कांग्रेस आई, कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और अब फिर रूस से बैठे हैं। ये दिखाता है कि राजनीतिक तौर पर कितने कमजोर वो और ये दर्शाता है कि आने वाले भविष्य में उचाना, जैसे वो बारी बारी मेरे को बजा रहे थे, उनको बजा के छोड़ दो। जिस तरीके से आपकी पार्टी को बैठ देकर जो राजनीति के अंदर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जनता उसको समय समय पर जवाब देती है। मुझे इससे ज्यादा किसी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं आती। विधायक योगीराम जी हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक परिवार की पार्टी बनकर आए। हाँ, जननायक जनता पार्टी एक परिवार है। अमित भी मेरे परिवार का सदस्य है, अजीत भी मेरे परिवार का सदस्य है, डॉक्टर बांगड़ भी मेरे परिवार का सदस्य है। जब वो टिकट लेने आए तो वो हमारे परिवार का पटका पहन के हमारे सदस्य बने। आज क्या विषय बना कि वो परिवार से अलग हो रहे। रीजनल पार्टी कोई कोऑपरेटिव बिजनेस नहीं है या कोई आज के दिन ब्यूरोक्रेटिक पार्टी नहीं है। एक परिवार है और इस परिवार में नयों को भी अवसर मिलता है। क्या उनको ये घबराहट है कि नए युवा लोग वहां पर नेतृत्व करने को तैयार हैं? करवा